वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स हेलबाउंड सीजन 1 एक्सपोज्ड। 19 नवंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर एक नई कोरियन सीरीज चलाई गई जिसका नाम है हेलबाउंड। इसका सीजन 1 दिखाया गया है और ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं और आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं इसको एक्सपोज करके आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये सैटेनिक है, कैसे ये आपकी उल्टी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है और कैसे ये सीरीज खास तौर से यीशु मसीह के और उसके अलावा मसीहत के खिलाफ है। तो मैं अपने सबूत आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपने इसके ऊपर फैसला करना है कि क्या ये सीरीज सैटेनिक है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि इस सीरीज का नाम ही रखा गया है हेल बाउंड। हेल बाउंड का मतलब यह है कि एक किसी को कहना जैसे वो जहन्नुमी है या उसके नसीब में लिख दिया गया है कि उसने हेल में ही जाना है, उसने जहन्नम में ही जाना है। इसके अलावा अगर आप नोट करें तो इस सीरीज के अंदर एक एंजल दिखाई देता है लोगों को, जो कि आकर सिर्फ क्या बताता है, उनके मरने का टाइम बताता है। तो उसके बाद फिर हमें 3 ऐसे दिखाए जाते हैं, काले काले से बड़े बड़े से जिन से दिखाए जाते हैं जो कि आते हैं और लोगों को भस्म करके चले जाते हैं। ये सारा गेम जो हो रहा है ये सब कुछ सैटेनिक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक, मुझे नहीं पता बाकी मजाहिब में फरिश्ते जब आए हैं तो उन्होंने क्या पैगाम दिए हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक जो इस्राएल का खुदा है, जो जिंदा खुदा है, उसके मुताबिक अगर हम नोट करें तो जब भी फरिश्ते आए हैं हमेशा वो खुदा का पैगाम लेके आए हैं। और खुदा के पैगाम में कभी भी मुझे पूरी बाइबल में कहीं पर पढ़ने को नहीं मिला है कि किसी को फरिश्ते ने आके कहा हो कि तू इतने दिन के बाद मर जाएगा। फरिश्तों ने हमेशा आकर खुदा का यही पैगाम दिया है कि खुदा उसके लिए भलाई चाहता है, खुदा उसके लिए जिंदगी चाहता है। तो कहीं पर भी फरिश्ता जो है किसी की मौत का पैगाम खुदा के कलाम में लेकर नहीं आया है, बल्कि अगर हम यीशु मसीह की पैदाइश को देखें तो जिब्राइल फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो उनसे कहता है कि खौफ ना कर, डरो नहीं, बल्कि ये जानो कि खुदा का आपके लिए क्या प्लान है। वो सारा कुछ बताते हैं और उसके बाद हमें पता कि यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं। तो एंजल का ये कॉन्सेप्ट बनाना कि एंजल आके किसी की मौत का डेट बताता है और उसके बाद फिर जो है वो डीमंस आ जाते हैं उसी डेट के ऊपर और उनको ले जाते हैं, तो ये सब कुछ सैटेनिक है, डिमोनिक है। क्योंकि शैतान के पुजारी जो हैं वो इसी तरह से करते हैं, किसी की डेट डिसाइड करते हैं और उसके मुताबिक वो सारे अमल किए जाते हैं, काला अमल किया जाता है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसी तरह ये जो 3 इन्होंने बड़े बड़े जिन से दिखाए हैं, अगर आप नोट करें तो जब भी ये किसी को भस्म करते हैं तो एक सर्कल में होकर करते हैं। और इन्होंने अपना जो नया मजहब बनाया हुआ है द न्यू ट्रुथ, तो अगर आप नोट करें इसका जो स्टेज लगा हुआ एक दिखाया जाता है, हमें ट्रेलर में ही मैंने देखा, मैंने इस सीजन नहीं देखा है, लेकिन अगर आप नोट करें तो वहां पर भी एक सर्कल बना हुआ है। तो जहां पर आपको ये सर्कल नजर आए उसी सर्कल के अंदर इंसान को रखा जाता है और उसके ऊपर फिर उसको भस्म किया जाता है। तो सर्कल जो है वो बेसिकली जादू टोने में यूज होता है, मैं आपको बता चुका हूं। इसका खुदा के कलाम से, खुदा के फरिश्तों से, किसी से भी कुछ लेना देना नहीं, इसका शैतानियत से लेना देना है। उसके अलावा अगर आप नोट करें तो इसमें हमें बताया जाता है जी कि हमारे जो गुनाह है उनकी वजह से खुदा जो है वो ये हमें दिखा रहा है कि हेल कैसी होती है, जमीन के ऊपर ये हमें बता रहा है। और ये बलाएं जो है वो खुदा की तरफ से भेजी जा रही हैं। जो इनका प्रॉफिट एक बना हुआ है, बीच में एक मेन कैरेक्टर इन्होंने रखा हुआ है जो कि प्रॉफिट बना हुआ है और वो कह रहा है एक नया मजहब लेके आता है, एक न्यू ट्रुथ लेके आता है, अपने आप को कहता है कि ये नया ट्रुथ है और वेलकम टू न्यू वर्ल्ड, ये टर्म्स यूज की गई हैं, न्यू वर्ल्ड। अब लोग समझेंगे कि शायद ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ ट्रिगर वर्ड है और इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपने मजहबों को लेकर घुसोगे तो फिर तुम्हारे लिए ये होगा, हेल होगी जमीन के ऊपर, इसलिए मजहब को छोड़ दो। इसकी सारी माइंड प्रोग्रामिंग ये हो रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मजहब के बगैर दाखिल किया जाए लोगों को। और अगर आप नोट करें तो यहां पे कहा जा रहा है हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हो रहा है कि खुदा जो है वो बलाएं भेज रहा है और खास तौर से उनकी डेट ऑफ डेथ बता रहा है। ये सब कुछ बकवास है, झूठ है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं कि खुदा के कलाम में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि जो हेल बनाई गई है वो इंसानों के लिए बनाई गई है। जो जहन्नुम बनाई गई है वो बनाई ही इब्लीस और उसके साथ गिराए गए जो फरिश्ते थे उनके लिए बनाई गई है। खुदा का कलाम इस पर क्लियर है कि जो हेल है वो उन गिराए हुए फरिश्तों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उनके लिए हमेशा की मौत खुदा ने पहले से डिसाइड कर रखी थी। लेकिन जो इंसान अब उनके साथ मिल जाते हैं, खुदा के खिलाफ हो जाते हैं, वो उनके साथ उसी हेल में डाले जाएंगे, लेकिन उसका एक टाइम मुकर्रर है, उससे पहले नहीं। लेकिन यहां पर हमें दिखाया जाता है
है कि जी खुदा जो है वो किसी बलाओं को भेज रहा है और वक्त से पहले दूसरों को सामने इबरत का निशान उन लोगों को बना रहा है जिन्होंने गुनाह किए होते हैं। जबकि हमें खुदा का प्लान गुनाहगारों के लिए नजर आता है कि यीशु मसीह जमीन पर आते हैं और हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाकर सलीब पर जान देते हैं, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठते हैं और हमें उम्मीद देते हैं कि जैसे वो जिंदा हो गए वैसे खुदा हमें भी जिंदा करेगा, हमारे गुनाह जो है वो माफ कर दिए गए हैं। और खुदा जो है वो हमारे गुनाहों के लिए इंतजाम कर चुका है, उसने बर्रा तैयार किया, यीशु मसीह को खुदा ने तैयार किया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बताना कि जी गुनाहों की वजह से खुदा भेज रहा है, हेल में जो है उस दुनिया में पहले दिखाई जा रही है कि हेल कैसी होती है, तो ये सब कुछ सैटेनिक है, ये खुदा के प्लान के हिसाब से, खुदा के कलाम के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सीरीज कैसे यीशु मसीह के खिलाफ है। अगर आप इसके मेन कैरेक्टर को देखेंगे जो कि यहां पर प्रॉफिट बना हुआ है, अपने आप को शो कर रहा है और एक नया रिलीजन लोगों को बता रहा है, वो जो ट्रिगर वर्ड यूज कर रहा है वो कह रहा है न्यू ट्रुथ। अब ये ट्रुथ जो है वो बेसिकली ये जानते हैं अच्छी तरह से सैटेनिक लोग कि यीशु मसीह ही सच्चाई है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यहां पर जो वर्ड हक है उसका मतलब ट्रुथ है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ट्रुथ जो है, सच्चाई क्या है, वो यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह को देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि खुदा है। हिस्ट्री आपको बताती है कि यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, हिस्ट्री आपको बताती है यीशु मसीह को सलीब दी गई, हिस्ट्री आपको बताती है कि यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, उनकी कब्र आज भी खाली है। ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री बताती है और यही सच्चाई है दुनिया की। लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट है वो एक नया रिलीजन लेके आ रहा है और अपने आप को बता रहा है कि मैं आपको सच बता रहा हूं। और उसकी भी स्टोरी ये है कि 20 साल पहले उसको कोई फरिश्ता नजर आता है जिसको उसकी मौत का टाइम बता देता है और 20 साल के बाद फिर जो है वो एक प्रॉफिट बन जाता है, दुनिया को बताता है, अच्छे काम करता है, दुनिया के अंदर कोई गुनाह नहीं कर रहा हो। तो अगर आप नोट करें तो इसके बारे में पूरी सीरीज में ये दिखाया गया कि जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि वो अच्छे काम कर रहा है। जैसे किसी एक बच्चे को जो है वो बचाता है, जिसका बाप जो है बच्चे का हॉस्पिटल को शायद आग लगा के चला जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने मेरे ख्याल से बेटा पैदा किया होता है कि बेटी पैदा की होती है, आई डोंट नो, लेकिन वो उसको आग लगा कर चला जाता है और वहां से ये जो प्रॉफिट बना हुआ है ये उस बच्चे को सेव करता है, उसकी मां को सेव करता है। तो यहां से चीज पता चलती है कि इसके अंदर खुद कोई गुनाह नहीं है और ये जो है दूसरों को बचा रहा है और अच्छे काम कर रहा है। तो अगर नोट किया जाए तो इसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं दिखाया गया, जबकि यीशु मसीह की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, उन्होंने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाए थे। तो ये सारा कुछ जो है ना यीशु मसीह से लिंक कर रहा है। इसके अलावा अगर आप नोट करें तो एंड के ऊपर सीरीज जब सीजन एंड होता है तो वहां पर इस शख्स को मार मार के मार दिया जाता है। ये जो प्रॉफिट बना हुआ है इसको लोग मार मार के मार देते हैं और उसके बाद एक हिंट दिया जाता है कि इसका सीजन 2 आएगा और सीजन 2 में शायद ये शख्स जो है दोबारा से जिंदा होकर सामने आएगा। तो यहां से भी पता चलता है कि ये यीशु मसीह को शो कर रहा है यहां पर, क्योंकि यीशु मसीह ही को उनके अपने लोगों ने जो है वो सलीब देने के लिए रोमन हुकूमत के हवाले किया था और उनको मारा गया था और उनको कत्ल किया गया था और उसके बाद फिर उनको दफनाया जाता है और तीसरे रोज वो जिंदा हो जाते हैं मुर्दों में से। और यही सेम चीज जो है इसमें दिखाने वाले हैं कि जी ये शख्स जो है वो दोबारा से जिंदा होकर सामने आएगा। इसके अलावा इस पूरे सीजन में ये बताया गया कि जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं दुनिया के अंदर जो लोगों को बताते हैं कि गुनाह क्या है, उससे रोकते हैं, वो सब के सब गलत हैं। क्यों? क्योंकि किसी के लिए हो सकता है ये जो बात आप कह रहे हैं कि गुनाह है, हो सकता है दूसरे के लिए वो गुनाह ना हो। ये बिल्कुल इब्लीसी सोच है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि खुदा ने खुद हजरत मूसा को 10 हुक्म दिए थे। उन 10 हुक्मों में जो चीजें लिखी हैं, अगर कोई भी उस कानून को, खुदा के कानून को तोड़ता है तो वो गुनाह है। गुनाह का मतलब है नाफरमानी करना, खुदा के हुक्म को तोड़ना। और यहां पर हमें दिखाया जाता है कि ओरिजिनल सिन की भी बात की जाती है कि ओरिजिनल सिन जो है वो नहीं है या ओरिजिनल सिन जो है वो नहीं होता है, ये झूठ है। तो जबकि अगर हम देखें तो सीरीज के अंदर एक बच्चा जो है वो अभी पैदा ही होता है तो उसके लिए भी मैसेज आ जाता है कि इसने इतने फला डेट को मर जाना है बच्चे ने। तो वहां पर उसके माँ बाप जो है वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा होते हैं और वो सोचते हैं कि जी हमें तो ये बताया गया था कि ओरिजिनल सिन नहीं होता है, तो अगर ओरिजिनल सिन नहीं होता है तो इस बच्चे की मौत क्यों आ रही है? इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, ये तो अभी दुनिया में आया। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये सारी की सारी सीरीज जो बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ मसीहत को बदनाम करने के लिए की गई है, क्योंकि सिर्फ वाहिद मसीहत ऐसा दुनिया का मजहब है जिसके अंदर ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ओरिजिनल सिन क्या है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको बता सकूं कि ओरिजिनल सिन का क्या मतलब होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ओरिजिनल सिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मसीहत में पाया जाता है। इसके अलावा दुनिया के किसी मजहब के अंदर ओरिजिनल सिन का जो
कॉन्सेप्ट है वो पाया ही नहीं जाता है। तो डायरेक्टली यहां पर मसीहत को टारगेट किया जा रहा है। आप खुद सोचो, कोरियन एक ड्रामा है, उसको नेटफ्लिक्स क्यों चलाएगा? नेटफ्लिक्स उस चीज को पिक करता है जो सैटेनिक हो, जिसमें उसको सैटेनिक नजर आए, उसी चीज को वो पिक करता है। आप नोट कर सकते हैं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर बेशुमार ऐसी सीरीज पड़ी हुई हैं जो कि डार्क हैं, सारी की सारी इब्लीसियत को शो करने वाली सैटेनिक चीजें हैं। सबरीना, द एडवेंचर्स ऑफ सबरीना और इस तरह की चीजें, और बहुत सारी सीरीज हैं। इसके अलावा अगर आप नोट करें तो मसीहत को बदनाम करने के लिए आए दिन कोई ना कोई सीरीज चलाई जा रही होती है। मिडनाइट मैस को मैंने एक्सपोज किया था, डेविल ऑल द टाइम को मैंने एक्सपोज किया था, और बहुत सारी सीरीज नेटफ्लिक्स पर चलाई जाती हैं जो कि मसीहत के खिलाफ हैं। तो वो एक ऐसी सीरीज क्यों बनाएगा जिसमें लोगों को जो है वो मजहब के बारे में बताया जा रहा हो? तो बेसिकली ये मजहब से आपको हटाना चाहते हैं, और इनका मकसद खास तौर से मसीहियों को टारगेट करना है। और इनका मकसद ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर लोग वो दाखिल हों जो जिसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक ना हो, जो कि एथियस्ट हों। इस सीरीज में एक मेन चीज है वो ये है कि इनका बताने का मकसद ये था कि रिलीजन जो है वो फियर से लोगों को कंट्रोल करता है। अगर खौफ नहीं होगा किसी चीज का तो ये जो कंट्रोलिंग की जाती है लोगों की वो भी नहीं हो पाएगी। इस वजह से लोग खौफ की वजह से, अपनी मौत के खौफ की वजह से डरते हैं कि हमें कोई मार ना दे आके। इस वजह से वो खुदा को फॉलो करते हैं या गुनाह नहीं करते अपनी जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ाता है खुदा का कलाम। और उसकी रीजन ये है कि खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि खुदा ने हमें खौफ की, दहशत की रूह नहीं दी है, बल्कि पावर की रूह दी है, मोहब्बत की दी है, लव की दी है, सेल्फ कंट्रोल की रूह हमें दी है। जो रूह खुदा की तरफ से आती है या जो खुदा की तरफ से आपको चीज मिलती है गिफ्ट में अजीजों, वो खौफ नहीं मिलता है। आपको खौफ की रूह नहीं दी गई है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हम अब बेखौफ होकर खुदा के सामने हाजिर हो सकते हैं। इससे पहले यह मुमकिन नहीं था, यीशु मसीह से पहले ये चीजें मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब हम बेखौफ होकर खुदा को अब्बा पुकार सकते हैं, उसको बाप कह सकते हैं। यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि मैं खुदा की बादशाहत में जाने के लिए या खुदा को फॉलो करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। मेन चीज है मोहब्बत रख। कहीं पर यह नहीं लिखा कि खुदा का खौफ मानना, यह चीज नहीं लिखी है कि खुदा का खौफ मानने की वजह से जो है वो तुम्हें जिंदगी मिलेगी। फिर आप कहेंगे कि जी खुदा के कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि जी खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है, नॉलेज का शुरू है। तो जी बिल्कुल है। अब खौफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि तरह तरह के खौफ होते हैं। एक आपको खौफ वो होता है कोई भी काम जो आप पहली दफा करने लगते हैं। अगर आपने कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाई है तो एक दफा जरा साइकिल चलाने की कोशिश करें, आपको एक खौफ आएगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और मुझे चोट ना लग जाए। ये खौफ एक अलग किस्म का खौफ है। इसके अलावा आपको खौफ होता है जो कि आपको अपने दुश्मन से खौफ आता है। आपको अपने दुश्मन से यह खौफ आता है कि वो आपको जान से मार देगा। आपको अपने दुश्मन से यह खौफ आता है कि वो आपके किसी अजीज को आपसे छीन लेगा। इसलिए वो खौफ एक अलग किस्म का खौफ होता है। एक खौफ वो होता है जो कि आपको अपने दोस्तों से आता है। अब आप कहेंगे कि आपके दोस्त से आपको कैसे खौफ आ सकता है? दोस्तों में तो कोई भी ऐसी खौफ वाली बात नहीं होती है। तो बिल्कुल आता है खौफ। वो तब आता है जब आप अपने दोस्त से कुछ चीज छुपाते हैं और वो चीज जो कि आपके दोस्त के खिलाफ होती है या आपके दोस्त को वो चीज पसंद नहीं होती है, अगर आप वही काम करते हैं तो आपको डर होता है कि कहीं अगर आपकी गर्लफ्रेंड को या आपके दोस्त को ये चीज समझ आ गई, आपको उसको पता चल गया कि आप उसको धोखा दे रहे हो, तो वो आपको कहीं छोड़ ना दे। उसके छोड़ देने का जो खौफ या डर आपके अंदर होता है वो एक अलग तरीके का खौफ होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का खौफ जहां पे लिखा हुआ है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, उसका मतलब यह है कि आपको यह खौफ होता है कि हम खुदा से जुदा ना हो जाए। आपको यह खौफ होता है कि मेरी बेवफाई की वजह से खुदा मुझे छोड़ ना दे। आपको खौफ होता है कि मेरे गुनाहों की वजह से मैं खुदा से जुदा ना हो जाऊं, हमेशा के लिए खुदा मुझे छोड़ ना दे। आपके अंदर यह खौफ होता है और यह जो खौफ है यही हिकमत का शुरू है। जब आपके अंदर यह खौफ होगा कि आपका दोस्त आपसे बिछड़ जाएगा, आपको छोड़ देगा, जब उसको पता चलेगा कि आप ये गुनाह उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो आप वो गुनाह करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप उससे दूर हो जाते हैं। और उसकी रीजन ये होती है क्योंकि आप अपने दोस्त से मोहब्बत रखते हैं। अगर आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई परवाह नहीं है कि आपका दोस्त जाता है तो भाड़ में जाए, नया दोस्त आप बना लेंगे, तो फिर आपको कोई परवाह नहीं होगी, फिर आप वो गुनाह करते रहेंगे। इसलिए अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत जो है वो कहीं से भी खौफ का रिलीजन नहीं है, खौफ का मजहब नहीं है, खौफ का रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है। ये मजहब जो है, ये जो रिलेशनशिप है खुदा के साथ, ये मोहब्बत के ऊपर बेस करता है। अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी तो तभी आप खुदा को फॉलो करेंगे। अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं तो आप खुदा को क्या फॉलो करोगे? आप अपने आसपास वाले लोगों से भी मोहब्बत नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर खुदा नहीं है, आपके अंदर रोशनी नहीं है।
अब यहां पर जो चीजें इन्होंने दिखाई, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने ये जो डीमंस से दिखाए हैं वो 3 ही आते हैं हमेशा। ये 3 जो डीमंस आते हैं, अगर आप इनकी स्किन के ऊपर गौर करेंगे तो कोई चीज चल रही होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे ये इसके अंदर कोई चीज चल रही है, ये बिल्कुल ग्राफीन की तरह मुझे दिखाई दे रहा है, और ये ग्राफीन से बनाए गए कोई चीज, ये मॉन्स्टर्स जो हैं ये लैब में बनाए गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगली सीरीज में, अगले सीजन में शायद ये चीज खुलकर सामने आए कि इनको किसी ने लैब के अंदर क्रिएट किया था। क्योंकि जो इब्लीसी लोग हैं वो कभी भी आपको ये मानने पर नहीं उकसाएंगे कि आप बिलीव करें कि खुदा एग्जिस्ट करता है। वो आपको यही मानने के ऊपर बिलीव करवाएंगे कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, इंसानों ने ही रिलीजन बनाए, और रिलीजन जो है वो खौफ से डील करता है, लोगों को कंट्रोल करता है, इसलिए खौफ जो है वो इससे खत्म होना चाहिए और एथियस्ट होना चाहिए लोगों को। तो ये कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये जिन आ रही है या खुदा की तरफ से ये चीजें आ रही हैं। आगे चलकर ये आपको दिखाएंगे कि ये लैब में क्रिएट किए गए मॉन्स्टर्स थे, जिसका मकसद जो था लोगों को कंट्रोल करना था। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मैंने इसमें मेन चीज आपको ये बतानी थी कि ये सीरीज एंटी क्राइस्ट है, ये मसीह के खिलाफ है, और इसके अलावा खुदा के खिलाफ है। और ये सारी चीजें जो एंजल दिखाए गए, डीमंस जो दिखाए गए, ये सारे के सारे सैटेनिक है। इसका खुदा के कलाम से, फरिश्तों से कुछ लेना देना नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। Perfect.